हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं YouTube पर पहली बार आपके लिए लाया हूं काम भैरवी की साधना। काम भैरवी की साधना या कामेश्वरी भैरवी की साधना, इसको आप कह सकते हो, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करें, सावधान रहें। यदि आप फर्जी नंबरों पर संपर्क करेंगे, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप अध्यात्मवादी हैं, या आप सनातनी हैं, तो मुझसे अवश्य जुड़ें, हमारे संगठन में सदस्य बने। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप हमको, हमारे चैनल को, हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 महीने की मेंबरशिप कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 89 रुपीज़ की मेंबरशिप होती है। अगर आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को। आपकी ली गई मेंबरशिप 1 महीने की हमारे चैनल का बचाने का काम करती है, चैनल का रक्षा कवच का काम करती है, तो आप ले सकते हैं। आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन हमारे चैनल को रक्षा कवच मिल जाएगा आपकी मेंबरशिप से। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, कामेश्वरी यानी काम की देवी, सूरी माने देवी, काम की देवी यानी काम भैरवी। काम भैरवी की साधना जो आज मैं लाया हूँ YouTube पर पहली बार। हालांकि बहुत लोगों ने फर्जी काम भैरवी डाल रखी हैं, कुछ लोगों ने, वो काम भैरवी नहीं होती हैं जो जिस तरीके से लोग बताते हैं, ये करो वो करो। देखिए, काम भैरवी एक शक्ति है, और कामदेव की सहयोगी शक्ति अगर काम भैरवी कहूँ, या काम भैरवी के सहयोगी शक्ति, काम भैरवी के सहयोगी कामदेव को कहूँ, तो कुछ गलत नहीं होगा। एक ही बात है। काम भैरवी जो हैं, उनकी साधना पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को करनी चाहिए, और गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। बिना गुरु के ये साधना इतनी खतरनाक हो जाती है कि जान भी जा सकती है दोनों की, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी की, और नहीं तो जो है मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, या कोई अंग भंग भी हो सकता है, और नहीं तो जान भी जा सकती है, ऐसे समझ लो आप। और कोई भी मतलब हानि तो हो ही सकती है, निश्चित हानि समझो, अगर बिना गुरु के ये साधना की जाए तो। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं कर सकते हैं साधना को, काम भैरवी की साधना। मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन लोग मंत्र का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए मैं मंत्र ज़्यादातर नहीं बताता हूँ। लेकिन बहुत लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी मंत्र नहीं बताया, मंत्र नहीं बताया। अरे भाई, मंत्र बता दूंगा, मरो जियो फिर आप, हमको क्या मतलब। हम तो, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो तुम्हारा जीवन रक्षा हमारे लिए अच्छा है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ भैया। देखो, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा एक सब्सक्राइबर भी तो कम हो जाएगा, फिर वीडियो कौन देखेगा। वैसे भी व्यूज बहुत कम बनते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ सब लोग सुरक्षित रहो, इसलिए मंत्र नहीं बताता हूँ। लोग मुँह उठा के कर लेने लगते हैं, बिना गुरु के, बिना दीक्षा के करने लगते हैं, सोचते अरे अब तो मंत्र मिल ही गया।
तो इसलिए मंत्र नहीं बताता हूँ। काम भैरवी की साधना जो करेंगे आप, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों लोगों को जितेंद्रिय होना चाहिए और अश्विनी बजोली मुद्रा भी करनी चाहिए दोनों को, पति पत्नी या प्रेमिका प्रेमी जो भी हैं। इसमें आसन आपका लाल रहेगा दोनों का या काला, और रुद्राक्ष की माला, दिशा उत्तर या पूरब, और देसी घी का दीपक जला के खोया की मिठाई का प्रसाद रखे, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा के और पूजन करके जप किया जाएगा। जप करने की कुछ शेष विधि मुझसे आप पूछ लेना कॉल करके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सार्वजनिक करना उचित नहीं रहता है। और दोनों लोग जाप करेंगे काम भैरवी की साधना का, यानी काम भैरवी का जाप करेंगे दोनों लोग। ये साधना किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ दिन से शुरू की जा सकती है, और इन काम भैरवी को आप पत्नी प्रेम का या किसी भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हो काम भैरवी को। इससे शक्तियां दोनों की बढ़ती हैं। जब वो साधना की जाती है तो दोनों का इतना जितेंद्रीय निश्चय होना चाहिए अपनी इंद्रियों पर कि स्खलन ना हो किसी का भी। अगर एक का भी स्खलन हो गया, पत्नी या पति का, प्रेमी या प्रेमिका का, तो दोनों का जीवन खत्म, समझ लो बर्बाद। और अगर स्खलन नहीं हुआ दोनों में से एक का भी, तो जीवन जो है आपका, फिर ये जीवन नहीं रहेगा। आप ऐसे बन जाओगे कि ब्रह्मांड में आपका नाम हो जाएगा। ब्रह्मांड की बात छोड़ो, अगर ब्रह्मांड में नहीं तो विश्व में तो हो ही जाएगा नाम। काम भैरवी बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिशाली काम भैरवी है। जब प्रकट होती हैं तो इनसे वरदान लेना चाहिए। दोनों लोग मांग सकते हो, दोनों को ही देती हैं वरदान। दोनों की शक्तियां भी जागृत होती हैं समान रूप से, पति पत्नी की, प्रेमी प्रेमिका की, जिसकी भी है। लेकिन प्रेमी प्रेमिका जो भी है, लाइफ टाइम अगर साथ रहने वाला है तभी ये साधना करनी चाहिए। पति पत्नी अगर बीच में कोई छोड़ देता है एक दूसरे को, तो शक्ति भी नष्ट हो जाती है दोनों की, और दोनों का ही जीवन समाप्त हो सकता है। और जो छोड़ेगा उसका जीवन समाप्त, उसको ज़्यादा हानि होती है जो छोड़ता है अपनी तरफ से। तो इसलिए जो भी साधना करें दोनों लोग, तो फिर आजीवन साथ रहने का निश्चय होना चाहिए। और दोनों को दीक्षा लेनी चाहिए काम भैरवी की, और गुरु के सानिध्य में दोनों को साधना करनी चाहिए। दोनों को भी गुरु के सानिध्य में रह के, कदम कदम पे इस साधना में गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के इस साधना में कोई भी व्यक्ति आधा कदम भी नहीं चल सकता, जी समझ लो आप। इसमें तमाम प्रकार की अप्सराएं, यक्षणियाँ और योगिनियाँ भी परीक्षा लेती हैं, और फिर स्वयं कुछ भैरवियाँ भी परीक्षा लेती हैं, तब काम भैरवी आती हैं। और काम भैरवी भी डायरेक्ट वरदान नहीं देती हैं, परीक्षा वो भी लेती हैं, उग्र परीक्षा लेती हैं। और परीक्षा में ऐसा नहीं कि आपकी जान पहले ले लें, आपको डर भय, वो तो सब बाद में, वो तो होता ही है साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे परीक्षा ली जाती है आपकी इंद्रियों की, कि आपका इंद्रिय संयम कितना है, यानी आप काम से विजय कितनी पा सकते हो। इस तरीके की परीक्षा ली जाती है। अगर आप लड़का हैं और साधना कर रहे हैं, मान लो अकेले, तो मतलब वैसे भी दो लोगों के साथ करना चाहिए, फिर भी अगर लड़का है करने वाला तो उसको बहुत लड़कियों के ऑफर मिलते हैं। और लड़की अगर कोई कर रही है साधना अपने प्रेमी के साथ में या पति के साथ में, तो उसको भी बहुत ऑफर मिलते हैं। तरह तरह का मन आकर्षित होता है उसका भी पुरुषों की तरफ, और पुरुषों का भी उसकी तरफ। अगर पुरुष कर रहा है तो स्त्रियों का मन आकर्षित होता है उसकी तरफ, और स्त्रियों की तरफ उसका होता है। तो ये सबसे बचा के अपने को बहुत रखना है, ये समझ लो आप। प्राणों की रक्षा से भी ज़्यादा रक्षा इस साधना में अपनी साधना की रक्षा की जाती है, ऐसे समझो आप। और ये कामेश्वरी भैरवी जो है, काम भैरवी, इनकी साधना मैं मन तो कहता है बता दूं, लेकिन ऐसा है कि मेरा वीडियो भाई भी देखते हैं, बहनें माताएं भी देखती हैं, तो सार्वजनिक करना उचित नहीं है। कुछ तकनीकियाँ, वो तकनीकियाँ उसी को बताई जाती हैं जो दीक्षा लेता है, मतलब फ़ोन पे।
दोनों को ही बताई जाएंगी, पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका दोनों को ही बताई जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक करना उचित नहीं है ये तकनीकी, कि किस स्थिति में कैसे वो साधना सफलतादायक बन सकती है। लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, ये कन्फर्म है, आपको बता दें। और ये साधना रात्रिकालीन है, निर्वस्त्र रूप में की जाती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और दोनों लोगों को संयुक्त भाव से करनी चाहिए, यानी और दोनों लोगों में इतना प्रेम होना चाहिए, पत्नी पति में या प्रेमी प्रेमिका में, कि दोनों एक दूसरे की याद में, एक दूसरे के प्रेम में खो जाएं हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत। हमेशा अपने शरीर से भी ज़्यादा अपने प्रेमिका का शरीर का ध्यान रखें अपनी, और वो प्रेमिका भी अपने शरीर से ज़्यादा अपने प्रेमी का ध्यान रखे, पत्नी अपने शरीर से भी ज़्यादा अपने पति का ध्यान रखे, और पति भी अपने शरीर से ज़्यादा अपनी पत्नी का ध्यान रखे, तभी ये साधना सफल होती है। यानी अपने स्वयं से ज़्यादा दूसरे का प्रेम, दूसरे को प्रेम करें आपस में, दोनों में ऐसा होना चाहिए। अगर एक के भी प्रेम में कमी है तो ये साधना सफल नहीं होती है, और एक के भी जप में या समर्पण में किसी भी प्रकार से कमी है तो ये साधना सफल नहीं होती है। लेकिन यदि सफल हो गई ये साधना तो आप मन चाहा कुछ भी कर सकते हो, मुर्दा को जिंदा भी कर सकते हो, जिंदा को मुर्दा भी कर सकते हो, सोने को मिट्टी में बदल सकते हो, मिट्टी को सोने में बदल सकते हो, हीरा में बदल सकते हो, मिट्टी को हवा में आप हीरा मंगा सकते हो हाथ करके, बहुत कुछ हो सकता है इस साधना से। आप किसी के भी मन की जान सकते हो, दूर बैठे बैठे कोई भी दूर की खबर आप जान सकते हो, दूर बैठे बैठे कुछ भी आप अमेरिका का देख सकते हो दूरबीन की तरह इन्हीं आँखों से। ये सब कुछ संभव है। आप अदृश्य भी हो सकते हो, आप आकाश में भी उड़ सकते हो, आप पानी पर भी चल सकते हो, आप मतलब अपना रूप भी बदल सकते हो, ये साधना पूर्ण रूप से सफल हो जाए तो। ऐसी हैं ये काम भैरवी। सुंदरता तो इतनी बढ़ जाती है इनकी साधना करने में कि आप अगर लड़की हो तो अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर, आप अगर पुरुष हो तो आप गंधर्वों से भी ज़्यादा सुंदर आप हो सकते हो। बहुत सुंदरता बढ़ जाती है इस साधना करने के बाद, सिद्ध होने के बाद। और इनको भोग देना पड़ता है, जो सात्विकी भोग रहता है इनका, इनसे वचन ले लेना चाहिए जीवन भर साथ रहने के लिए काम भैरवी से। नहीं तो पता चला वचन नहीं लिया तो वे छोड़ के चली गई आपको साल 2 साल में या महीना 2 महीना में, तो आप तो फिर खाली हो गए वैसे ही जैसे थे। तो ऐसा नहीं, वचन ले लेना चाहिए। और ये आदि शक्ति का एक रूप है काम भैरवी, कामेश्वरी भैरवी। तो कर लीजिए साधना। मैं तकनीकी कुछ थोड़ी सी यहाँ पर नहीं बता रहा, मंत्र बता देता हूँ। जितना मंत्र जपोगे उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन जरूर करें, मार्जन का दशांश पवित्र स्वागल पतिव्रता ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर कोई भी जाति वर्ण की पवित्र पतिव्रता स्त्रियां उनको भोजन करा दें, या फिर कन्याओं को भी करा सकते हैं भोजन। और मंत्र है इनका ओम क्लिंग भम कामेश्वरी भैरवी आगच्छ होम फट सुहा, ये मंत्र है काम भैरवी का। लेकिन बिना दीक्षा के कभी सोचना नहीं करने की, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मरना जीना जो होगा आपक होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ। मंत्र बता दिया, और तकनीकी मैंने वैसे भी नहीं बताई है पूरी, तो पूरी सिद्धि तो आपको वैसे भी नहीं होगी क्योंकि बिना गुरु के होती नहीं है। और तकनीकी भी गुरु बताएगा इसमें, और जो है गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए काम भैरवी की साधना। जानकारी के लिए मैंने ये ज्ञान आपको दिया है, आप कर लीजिए साधना, दीक्षा लेके उठा लीजिए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय काम भैरवी की।